नीतीश कुमार का विकास दिखाई दे रहा है, गोपालगंज में साधु यादव का विकास नहीं दिखाई दे रहा है। विकास इतना हुआ है, नीतीश कुमार आए दिन नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री, वेतन बढ़ा दिया गया। अब क्या मुद्दा है? हम इसमें क्यों बोलेंगे? साधु यादव अपने क्षेत्र में जाते हैं तो साधु यादव को तकलीफ होती है कि बताओ, जिस विधानसभा को मैंने अपने घर की तरह सजाया वो विधानसभा बिखर गया। एक तरफ विकास की बात बोलिएगा, दूसरी तरफ जो है विकास की बात नहीं बोलिएगा तो बेईमानी होगा ना जी। हमने जो लकीर खींचा वो लकीर अभी वहीं बरकरार है, वो लकीर कोई आगे बढ़ाया ही नहीं। पावर के क्षेत्र में हमने 250 मेगावाट का प्रोजेक्ट वहाँ दिया गोपालगंज में। गोपालगंज का तरक्की और विकास ठप पड़ा हुआ है। बाढ़ जो हमारे यहाँ गोपालगंज में बाढ़ की समस्या को मैंने हमेशा के लिए समाप्त कराया। तो हमने सीधा डायरेक्ट नेपाल से लेकर के दिल्ली तक जोड़ दिया। वही तैयारी। विधानसभा वही रहेगा या बदलेगा? ना विधानसभा तो वही है, मेरा पुराना विधानसभा है। बिहार अब चुनाव की तैयारी में लग चुका है। बिहार में बीते कुछ दिनों के बाद चुनाव है और ऐसे में तमाम जो नेता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई है। साधु यादव हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने एयरपोर्ट पर कहा कि ये चुनाव लड़ने वाले हैं, ये भी तैयारी में लगे हुए हैं। और जाहिर सी बात है, कई बार के विधायक, कई बार के सांसद चुनाव ही तो लड़ेंगे और करेंगे क्या। तैयारी शुरू हो गई सर? बिल्कुल तैयारी है। आना जाना और शादी ब्याह मरनी हरनी में जो जाता आता है तो वही तैयारी रहता है। तैयारी है। हाँ, तैयारी वही तैयारी। विधानसभा वही रहेगा या बदलेगा? ना विधानसभा तो वही है, मेरा पुराना विधानसभा है। हाँ। और वही विधानसभा रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग नहीं होगा ना। कुछ बदलाव और देखने को मिलेंगे या वही साधु यादव क्षेत्र में दिखेंगे? ना बिल्कुल हमारा काम किया हुआ सेगमेंट है। हमने जो लकीर खींचा वो लकीर अभी वहीं बरकरार है, वो लकीर कोई आगे बढ़ाया ही नहीं। तो वो जनता है और जनता का मांग भी है, जनता कह भी रही है कि जहाँ आपने विकास करके छोड़ा है वहीं पर रुका हुआ है। तो गोपालगंज का तरक्की और विकास ठप पड़ा हुआ है। तो अब साधु यादव अपने क्षेत्र में जाते हैं तो साधु यादव को तकलीफ होती है कि बताओ, जिस विधानसभा को मैंने अपने घर की तरह सजाया वो विधानसभा बिखर गया है। नहीं, बिल्कुल हमने सजाया। आप लोग जाइए वहाँ जनता से बात करिए कि साधु यादव के पीरियड में एक काम हुआ, क्या क्या काम हुआ, तो सब लोग बता देंगे। हाँ, हमने पावर के क्षेत्र में हमने 250 मेगावाट का प्रोजेक्ट वहाँ दिया गोपालगंज में। और 800 करोड़ का हमने जादूपुर मंगलपुर का बेतिया का जो इलाका है, गोपालगंज का जो इलाका, हमने बीच में गंडक नदी पर हमने पुल दिया, उस 800 करोड़ का लागत से बना। तो हमने सीधा डायरेक्ट नेपाल से लेकर के दिल्ली तक जोड़ दिया। तो उसने हमने काम किया। हाई स्कूल जितना है गोपालगंज में सब मेरा बनाया हुआ है, सभी हाई स्कूल पूरे जिला में। और बड़ा बड़ा किसान भवन हमने दिया जो बाढ़ के क्षेत्रों में लोग उसमें बाढ़ के समय में शरण लेते हैं, माल मवेशी आदमी सब। तो उसका भी नौबत हमने ख़त्म कर दिया अपने पीरियड में। बाढ़ जो हमारे यहाँ गोपालगंज में बाढ़ की समस्या को मैंने हमेशा के लिए समाप्त कराया। और बरौली और बैकुंठपुर और गोपालगंज 3 विधानसभा ही बाढ़ से डूबा रहता था और तीनों का समस्या हमने समाप्त करा। लेकिन एनडीए इस बार कह रही है कि कोई सामने दिखने वाला नहीं है, कोई भी आ जाए। विकास इतना हुआ है, नीतीश कुमार आए दिन नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री, वेतन बढ़ा दिया गया। अब क्या मुद्दा है? अब सवाल है कि नीतीश कुमार का विकास दिखाई दे रहा है, गोपालगंज में साधु यादव का विकास नहीं दिखाई दे रहा है। तो विकास की बात है तो गोपालगंज भी तो विकास हमने किया है। एक तरफ विकास की बात बोलिएगा, दूसरी तरफ जो है विकास की बात नहीं बोलिएगा तो बेईमानी होगा ना जी। तो गोपालगंज का विकास क्यों नहीं हुआ? तो गोपालगंज का विकास हमने किया, तो उसके बाद क्यों नहीं हुआ? अभी तो हम तो कैसे बताएंगे, वो तो सरकार के लोग बताएंगे, तो नीतीश जी के लोग बताएंगे। विधायक वहाँ के जो हैं वो नहीं बताएंगे। वहाँ के विधायक जो हैं थे वो तो डेथ कर गए। जो दूसरी उनकी पत्नी है, तो घरेलू महिला है, उनको कोई जानकारी नहीं है।
तो आपको लगता है कि ये भाजपा वाले विकास नहीं करते हैं, ये एनडीए वाले विकास नहीं करते हैं? हम इसमें क्यों बोलेंगे? हाँ। हम तो बोला कि घरेलू महिला हैं,